गॉड परमेश्वर की स्तुति हो। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सबको सलाम बोलते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने हमें दिया कि कुछ समय बैठ कर के हम उनके वचन से सीख सकें। 6 तारीख की आराधना का संडे 6 तारीख की उसमें हम वचन से कुछ सीख सकें। तो आज का जो बाइबल पाठ है वो 3 जगह से है, लेकिन हम सिर्फ एक जगह से पढ़ेंगे और आप लोग उसको 2 जगह से पढ़ लीजिएगा। जो आपको पढ़ना है वो है भजन संहिता 139 और 1 से 13। भजन संहिता 139 1 से 13 ये आप पढ़िएगा। और उसके बाद में पहला पतरस 2 अध्याय 13 से 17 तक। पहला पतरस 2 अध्याय 13 से 17 तक ये आप पढ़ लीजिएगा। हम आपके सामने पढ़वा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 से 23। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 से 23 आपके सामने पढ़ा जाएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर ईश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के लिए जो आपने हमें वक्त दिया 6 तारीख संडे का। इस समय हम आपके वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ आप देना ताकि आपके वचन से हम सीख सकें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो है यीशु सबको जानता है और इसका जो मुख्य पद है यीशु सबको जानता है, ये आज का विषय है। इसका मुख्य पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 24। इसमें लिखा हुआ है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। मैं हमेशा जब भी संदेश को शुरू करता हूँ यीशु मसीह की उस बात को याद कराता हूँ जो शुरू में उन्होंने अपने संदेश में कहा था जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। मत्ती 4:17 और मरकुस 1:15 बोलते हैं, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मरकुस 1:15 में कहते हैं, मन फिराओ, समय पूरा हुआ, सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 पद को जब मैं आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस जब मंदिर में उपदेश दे रहे थे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पतरस जब मंदिर में उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा, पतरस ने बोला, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु मसीह ने गुनाह से तौबा करने पर बहुत जोर दिया है और मैं उम्मीद करूँगा कि हम जब संदेश को सुन रहे हैं तो अपने पापों की तरफ, अपने गुनाहों की तरफ भी गौर कर लें। हो सकता है हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं गुनाह, तो हम उसको भी गौर करें। इन दिनों में हम पहाड़ी उपदेशों पर मनन कर रहे हैं और मरकुस 9:7 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर रूपांतर हो रहा है यीशु मसीह का और बादलों में से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। अब क्योंकि हम पहाड़ी उपदेश पर मनन कर रहे हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 1 और 2 में लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को यानी यीशु मसीह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब बैठ गए तो उनके चेले उनके पास आए और अपना मुंह खोल के उनको ये उपदेश देने लगे। उपदेश क्या था? मत्ती 7 पद 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। ये उपदेश उन्होंने देना शुरू किया।
हम सोचते हैं, हमारा ये विचार रहता है, हम लोग सोचते हैं कि यीशु हमें नहीं जानते, हम कुछ भी करें, जैसा मर्जी करें, जैसा मर्जी बोलें, यीशु हमें नहीं जानते। हमारे धर्म के कामों को जिस तरीके से हम करते हैं, हमारी इंटेंशन यानी हमारा मकसद क्या रहता है, उसको भी यीशु मसीह नहीं जानते। हम करते रहे धर्म के काम, लेकिन हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यीशु मसीह नहीं जानते। पर खुदा, ये हमारा सोचना गलत है कि यीशु मसीह नहीं जानते, पर खुदा हम सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि दाऊद ने भी बहुत अच्छी तरह से खुदा बाप के लिए बोला। भजन संहिता 139 1 से 4 मैं आपके सामने पढ़वा रहा हूँ, बाकी आप और आगे तक पढ़ लेना, लेकिन 1 से 4 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 139 पद 1 से 4 जरा पढ़िएगा। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान दिया। बस, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। ये दाऊद परमेश्वर से कह रहे हैं। आगे, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जी, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। बिल्कुल, चलने से भी लेटने से भी छानबीन करता है। शब्दों आता छानबीन करता है। आगे, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और पूरा चाल चलन का भेद जानता है। यानी खुदा बाप वो कह रहा है, दाऊद बादशाह कह रहे हैं कि तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, ऊपर से भी और अंदर से भी। जी, हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ऐसा भी कोई शब्द नहीं जो मैं बोलता हूँ उसे तू ना जानता हो। यानी हमारे शब्दों को भी, एक एक शब्द को भी खुदा बाप जानते हैं। यीशु मसीह ने अभी कहा, यूहन्ना 2:23 और 25 पद में आपके सामने पढ़वा रहा हूँ। यूहन्ना 2 पद 23 और 25। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परमेश्वर मसीह थे वहाँ पर, आप पीछे पढ़ेंगे तो सब आपको पढ़ा जाएगा। पद 25 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 2 पद 25। और उसे आवश्यकता न थी, मतलब ज़रूरत नहीं थी कि मनुष्यों के विषय में कोई गवाही दे। उसे नहीं कोई ज़रूरत है कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्यों के मन में क्या है। यानी खुदा बाप जानते। दाऊद बादशाह इस बात को कह रहा है, खुदा तू मुझे जानता है, मेरे उठने को, मेरे बैठने को, मेरे चलने को, मेरे फिरने को, सब मेरे विचारों को, मेरी बोली को, सबको अच्छी तरह जानता है और छानबीन करता है। और यहाँ यीशु मसीह भी कह रहे हैं, मैं मनुष्य को भरोसा नहीं रहता कि मनुष्य गवाही दें या मुझे अच्छा बोलें, क्योंकि मैं मनुष्य के मन को जानता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए खुदा बाप मेरे बारे में और आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो करते हैं, जैसा करते हैं और जितना भी करते हैं वो सब जानते हैं। हम इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहें कि खुदा हमें नहीं जानता। बहुत अच्छे से जानता, रचा उसी ने, बनाया उसी ने, तो बिल्कुल क्यों नहीं जानेगा वो। जब बनाने वाला है तो वो ही जानेगा। तो आज हम बात करें, अब देखिए यीशु मसीह ने पहाड़ी देश में मत्ती 7 और 21 पद में जब हम आते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया कि हम गलतफहमी में रहते हैं कि खुदा हमें नहीं जानता, हमें जानता है। अब मत्ती 7:21 में मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से दोबारा पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसमें लिखा हुआ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। अब इसको थोड़ा समझिए आप। आजकल के समय में चाहे वो विश्वासी हों, चाहे वो पास्टर हो, कोई भी हो, मसीह समाज के लोगों से बात करो। मसीह समाज के लोग आजकल के समय में अपने आप को, कुछ लोग, पूरे लोग नहीं, सब लोग नहीं, कुछ लोग दो तरीके से अपने आप को धोखा देते हैं। पहला तरीका तो उनका ये, जो भी मत्ती 7:21 में मैंने पढ़ा, हे प्रभु मतलब सुबह से लेकर शाम तक हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते रहते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड या हे प्रभु कहने से हम बचा लिए जाएंगे। नहीं, हम जब तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बचाए जाएंगे। चाहे हम कितना भी हे प्रभु कहते रहिए। खुदा यीशु मसीह हमें, मुझे और आपको सिखा रहे हैं। मुझे और आपको खुदा की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है, उसकी व्यवस्था पर चलना बहुत ज़रूरी है। हे प्रभु कहते रहें, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना और खुदा की इच्छा को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये यीशु मसीह मुझे और आपको यहाँ पर समझा रहे हैं।
अब मैं पद 22 इसका पढ़ रहा हूँ, मत्ती 7 में ही हूँ अभी मैं, पद 22 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। अब दूसरे किस्म से लोग ऐसे धोखा देते हैं, भारी रूप से अपने आप को दिखाना, यानी हमने बहुत आश्चर्य कर्म करते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर का वरदान मिलता है ये, और परमेश्वर सबको ये वरदान देते, चंगाई का वरदान बहुत से पास्टरों के पास, अच्छी बात है, होना चाहिए। पास्टरों के पास में चंगाई का वरदान है, और मैं ये भी कहता हूँ कि जिन पास्टरों के पास में चंगाई का वरदान है और जो चंगाई सेवाएं होती हैं, आप लोग जाया करिए, अपनी बीमारी के लिए जाया करिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि सब पास्टर एक जैसे नहीं हैं, सब प्रचारक जैसे नहीं है। पास्टरों को वरदान खुदा की तरफ से मिला है और खुदा की ही डर में रह कर के वो ये काम करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बस अपना आश्चर्य कर्म करेंगे और सोचेंगे हमें खुदा की बातों को नहीं मानना, सिर्फ आश्चर्य कर्म करते रहिए, दुष्ट आत्मा को निकालते रहिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, बीमारों को चंगा करते रहिए और परमेश्वर की आज्ञा को मत मानिए, तो हम बचा ले जाएंगे। नहीं, भारी रूप से अपने आप को दिखाना और अंदर रूप से खुदा की तरफ नहीं मुड़ना, खुदा की आज्ञा को नहीं मनाना। ये गलत फहमियाँ इंसानों के पास है, मसीह समाज के लोगों के पास है कि हम इस तरीके से अगर करेंगे और अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, तो हम बचा ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। पद 23 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस पद 23 में लिखा हुआ है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुक्रम करने वालों, मेरे पास से जाओ। यानी हम कह सकते भाग जाओ, यीशु मसीह कहा उस समय भाग जाओ। हमें अपने प्रभु कहते कहते नहीं, बल्कि बहुत से लोग आएंगे उस समय, बहुत से लोग आएंगे, बोलेंगे हमने तेरे नाम से ऐसा किया, हमने तेरे नाम से ऐसा किया, हमने तेरे नाम से ऐसा किया। लेकिन खुदा यीशु मसीह कह देंगे कुक्रम करने वालों, यानी कुक्रम शब्द बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है। तो बुराई, यानी बुराई, मैं सिंपल साधारण बात करूँ, बुराई करने वालों सब यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुमने काम तो किया लेकिन उस काम में मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, बुराई को तुम बराबर बुराई करते रहो, तुम काम भी करते रहो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये खुदा यीशु मसीह यहाँ पर समझा रहे हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 पद पढ़िए जरा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 4। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है। वो झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुदा का कलाम कर रहा है। वो झूठा है जो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानता, तो वो झूठा है। ये बाइबल बता रही है। पद 5 पढ़िए जरा जी। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसमें होता है परमेश्वर का प्रेम सिद्ध। हे प्रभु कहते रहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन मत कीजिए तो हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुदा का कलाम कर रहा है, ये तो खुदा ने उनको बताया, तो वो कलाम में हम सीखते हैं, वचन में हम सीखते हैं। और जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसकी व्यवस्था को मानता है, जो उसकी इच्छा को पूरी करता है, वो उसे जानता है। ये खुदा का बात कहता है। ऐसे लोग मसीह को जानने का दावा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी, वो जो हे प्रभु कहते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, जो हे प्रभु कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, जो दिन भर बोलते रहते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते। तो ऐसे लोग सोचते हैं हम मसीह को जानते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को जानती हैं। साहब बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मैं आपके सामने पढ़वा रहा हूँ और आप इसको पढ़ लीजिएगा। मरकुस 11:23 और 24 पद पढ़िए। मरकुस 11:23 और 24, देखिए क्या लिखा है उसके अंदर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, मरकुस 11:23-24 यही है। हाँ पढ़ करिए। एक मिनट, मरकुस 1:23-24, सॉरी मरकुस 1, मैंने गलत लिखा। मरकुस 1:23-24। उसी समय उसके अर्नला में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी,
हमें तुझसे क्या काम? हम्म, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हम्म, मैं तुझे जानता हूँ, तू हम्म, कौन है? हम्म। परमेश्वर का पवित्र जन। देखिए, अब ये दुष्टात्मा ग्रस्त एक व्यक्ति था, उसको यीशु मसीह चंगा कराए और उसके अंदर बहुत दुष्टात्मा है। अब ये दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति ये कहता है, मैं तुझे जानता हूँ। और पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, 21 पद से आप पढ़ेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी आपके। मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। तो ये तो दुष्टात्मा भी जानती है यीशु मसीह को, ये भी जानती है कि परमेश्वर का पुत्र है, अच्छी तरह जानती हैं। यानी बाप के नाम को भी जानती हैं, यीशु को भी जानती हैं और यीशु के बाप के नाम को भी जानती हैं कि तू उसका बेटा है। दुष्टात्मा जानती है। एक और पद मैं आपके साथ पढ़ाऊँगा, प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय 11 पद से आप पढ़ना और मैं आपके सामने 15 पद पढ़वा रहा हूँ जी। पर दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जो इसके नाम से, पौलुस के नाम से, यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकालने की बात कर रहा है। पढ़ लीजिएगा 11 पद में। तब वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति से कहती है जो ये काम नकल कर रहा, मतलब मैं कहता हूँ उसको वो नकल कर रहा था, पौलुस की नकल कर रहा था कि भाई ये यीशु के नाम से निकालता है दुष्टात्मा है, तो मैं भी निकालूँ। और दुष्टात्मा कहती हैं, देख बात सुन, मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु को भी पहचानती हूँ। बिल्कुल, यानी वो दुष्टात्मा पौलुस को भी जान रही है कि पौलुस खुदा की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है, और मैं यीशु को भी जानती है। पर तू कौन है? वो उससे, ये दुष्टात्मा उस व्यक्ति से सवाल कर रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम दावा कर रहे हैं दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा, दुष्टात्मा यीशु को बहुत अच्छी तरह जानती है, और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके परमेश्वर की तरफ से उनको चंगाई का वरदान मिलता है, दुष्टात्मा उसको भी बहुत अच्छी तरह जानती है। और इसलिए बस सवाल करा, तू कौन है? पौलुस को जान रही हूँ, यीशु को जान रही हूँ, ये दोनों हैं, इनके पास पावर है, मानती हूँ, लेकिन तू कौन है भाई, तू कैसे आ गया? इसलिए हम ध्यान रखें कि हम दुष्टात्मा भी खुदा को जानती हैं। हे प्रभु हम सुबह से लेकर शाम तक कहते रहते हैं बहुत से लोग, और अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे, हम आश्चर्य करते रहेंगे, हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानेंगे, तो हमारे जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, उसके परिवर्तन बड़ा मुश्किल से होता है। कुछ लोग समझिए, कुछ लोग बड़ी तेज़ आवाज़ में, बड़ी मतलब तेज़ और जोशीली आवाज़ में प्रार्थना करते हैं। सुनते रहते हैं आप लोग, मैं भी सुनता रहता हूँ, अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, बुराई नहीं है। जो जोशीली प्रार्थनाएं करते हैं, जो तेज़ आवाज़ में प्रार्थनाएं करते हैं और हे प्रभु कहते हैं, कोई बात नहीं, करना चाहिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ। और बड़ी बड़ी गर्म जोशी के अंदर बातों को करते हैं और प्रभावशाली शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि लोग उनसे प्रभावित हो जाएं, परंतु आज्ञा पालन नहीं करेंगे साहब। वो नहीं, खुदा ने जो आज्ञाएं दी हैं उनका पालन नहीं करेंगे, वो परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा नहीं करेंगे। प्रभावशाली प्रार्थनाएं करेंगे, जोशीले प्रार्थनाएं करेंगे, खुद भी उछल कूद करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सारे पास्टर, सारे समाज के लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये काम करते हैं लेकिन खुदा की आज्ञा का पालन भी करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। उनके लिए जो आज्ञा पालन नहीं करते और जो इच्छा पूरी नहीं करते लेकिन ये सब करते रहते हैं, तो लोग क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, सोचते कि अरे ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये शारीरिक रूप से नहीं हो, इनका जो है करने वाले जो होते हैं शारीरिक रूप से होते हैं। पवित्र आत्मा का इनके पास में कोई भी ऐसे काम नहीं होता, ये अपनी तरफ से जो भी करते हैं अपनी तरफ से करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना और हमें ये जानना, ये बहुत ज़रूरी है कि खुदा तेरी इच्छा क्या है। प्रभु की प्रार्थना में और आप बोलते उसमें क्या है, जैसे आसमान में तेरी मर्जी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर ही होती, यानी यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो जो मसीह समाज के लोग हैं जो इस सेवकाई कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह इसको कह रहे हैं कि तुम काम करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हे प्रभु बोलो, लेकिन उसके साथ साथ खुदा की आज्ञा का पालन भी करो और उसकी इच्छा को भी पूरा करो। क्यों? क्योंकि यीशु सब जानते हैं, सबको जानते हैं, जितने भी ये काम कर रहे हैं, जितने मसीह समाज के लोग हैं, सबकी हरकतों को जानते हैं, सबके विचारों को जानते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, सब जानते हैं। आप जाने या ना पहचाने, लेकिन खुदा सबको जानता है। पहला पतरस 2 अध्याय पद 15 जरा पढ़िएगा। पहला पतरस 2 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि
तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। पहला पत्र दूसरा अध्याय 15-16 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहने का मतलब है कि मसीह लोग खूब तो हे प्रभु प्रभु कहते हैं, परंतु बुराई करना नहीं छोड़ते साहब। मसीह समाज के लोग, चाहे वो प्रचारक हों, चाहे पास्टर हों, चाहे सदस्य हों, ये लोग हे प्रभु प्रभु कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहेंगे, साथ ही साथ बुराइयां भी करते रहेंगे। तो पत्रस की पत्रियाँ समझा रही है कि बुराइयां करना बंद करो। वो कहते हैं हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हम ठीक है, गुलामी से हम आज़ाद हो गए, पाप की गुलामी से खुदा यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया, अपनी जान सलीब पर दे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और सब आप मेरी बात से सहमत भी होंगे कि खुदा यीशु मसीह के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। लेकिन हम खुदा से आज़ाद नहीं हुए, हम पापों से आज़ाद हुए हैं, हम गुनाह से आज़ाद हुए हैं, लेकिन खुदा से आज़ाद नहीं हुए हैं। हमें पाप, अगर हमने पापों से क्षमा प्राप्त कर ली है तो पाप नहीं करना है, और अगर हम पाप करते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे और हे प्रभु कहते रहेंगे, तो फिर हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें बिल्कुल पाप से दूर रहना है। न्याय का दिन, ये तो सब जानते हैं, मैं और आप जानते हैं, न्याय होगा, सबका न्याय होगा, सबका, मेरा भी होगा, सबका न्याय होगा, न्याय सबका होगा। न्याय के दिन के विषय में हम सोचें, विचार करें जब न्याय होगा। बहुत से लोग नहीं सोचते, लेकिन सोचना चाहिए, खुदा का कलाम का सोचना चाहिए। उस दिन हर एक इंसान, मैं भी, सब इंसान जितने भी हैं संसार के, सब खुदा के सामने खड़े होंगे। उस समय यीशु हमसे क्या कहेगा, सुनिए ध्यान से। मत्ती 25:34 पढ़िए जरा, मत्ती 25:34, मत्ती 25:34। उसमें लिखा हुआ है, मत्ती 25:34 में पढ़ रहा हूँ, आप और भी पढ़ लीजिएगा, 31 पद से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें 25 में लिखा हो, तब राजा अपनी दयनीय ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए रचा गया है। पहली बात, जब न्याय के दिन में आप खड़े होंगे तो क्या मेरे और आपके लिए बोला जाएगा, आओ आओ उस राज्य में प्रवेश करो जिसके लिए तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया था, रखा गया था। ध्यान से सुनिएगा चीज़ को, क्या ये शब्द बोला जाएगा या ये बोला जाएगा। लूका 6:45, लूका 6:45। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते जी, तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो हे प्रभु प्रभु? भाई जब आप पाप कर रहे हैं, आप बुराइयां कर रहे हैं, आप यीशु मसीह का कहना नहीं मान रहे, आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो फिर क्यों कहते हो भाई हे प्रभु? क्या यीशु मसीह हमारे हे प्रभु कहने का मोहताज है? क्या हम आराधना नहीं करेंगे, हम स्तुति नहीं करेंगे साहब? तो क्या स्तुति और आराधना खुदा की नहीं होगी? वो तो पत्थरों से करवा लेगा जी, और सबसे पहले वो गधों से बुलवा लेता है। वो तो खुदा है, वो तो सब कुछ करवा सकता है। हम क्या सोचते हैं, हम यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया वाली बात, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, जब तुम वचन पर नहीं चलते हो, जब तुम व्यवस्था को पूरा नहीं करते हो, जब तुम खुदा की इच्छा को पूरा नहीं करते हो, तो क्यों कहते हो फिर मुझसे हे प्रभु? मत कहो। ऐसे लोगों को आगे आने दो जो आगे, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, जो खुदा का भय मानते हैं। इसलिए न्याय के दिन दो बातें होंगी, या तो ये कहेगा यीशु मसीह आओ धन लोगों, किन के लिए बोलेगा? जो ये सारे काम कर रहे हैं और हे प्रभु कह रहे हैं, लेकिन खुदा की आज्ञा को मान रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं, उनके लिए बोला जाएगा आओ। और जो ये सारे काम कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह से लेकर शाम तक बोलते रहते हैं, कितनी बार बोलते रहते हैं, और आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर नहीं जगह बनेगी। ये मुझे और आपको सोचना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह सबको जानते हैं। ये मत सोचिए मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हर बात को। आज मैं संदेश दे रहा हूँ तो ये भी जान रहे हैं कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, या संदेश वैसे दे रहा हूँ, या बिना तैयारी के बैठ गया हूँ मैं देने के लिए, या सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ गया हूँ। खुदा ये भी जान रहा है, और इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। इसे हर एक को खुदा जानते हैं। तो हम ऐसा काम ना करें जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकें। हम सब करें, अच्छे काम करें, चंगाई को वरदान ला चंगाई दें, सब कुछ करें, भलाई का काम करें, लेकिन साथ साथ पाप भी ना करें और खुदा के आज्ञा का पालन भी करें। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दें। आइए हम दुआ करें।
हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के संदेश के लिए जो आपने हमें दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और जितनों ने आज का संदेश सुना है, खुदा आप उनको बहुत बड़ी आशीष देना। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा ने कभी ज़िंदगी दी, अगर हमें ज़िंदगी दी तो अगले संडे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी ऑनलाइन पे। और ये 6 तारीख संडे का संदेश है। तब तक के लिए खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे और खुदा की मर्ज़ी आप हमेशा पूरी करते रहें, आमीन।